हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीके क्रैकर सेक्टर में आपका स्वागत है। चलिए आज हम पुनः दूसरी टेस्ट की ओर चलेंगे। आज का मेरा दूसरा टेस्ट है, इसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। लिमिटेशन है क्वेश्चन का, इसलिए वीडियो लंबा भी नहीं होगा और आप लोग कम समय में 20 क्वेश्चन को करेंगे और अच्छी तरीक़ा से समझ पाएंगे। चलिए, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर यूट्यूब पे सर्च करिए जीके क्रैकर सेक्टर और इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए आज के हम पहला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि 5 विकासशील देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं। आप लोग जानते हैं ब्रिक्स सम्मेलन है, ब्रिक्स सम्मेलन में कितने देशों का संगठन है। तो आप लोग देख सकते हैं कि पहला विकल्प में दिया है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ये जो देश हैं इन सभी देशों का ब्रिक्स में संगठन है। लेकिन दूसरा विकल्प दिया है ब्राज़ील, रोमानिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इसका संगठन नहीं है क्योंकि इसमें देखिए 2, 4, 6 देश दिए गए हैं, अर्थात ब्रिक्स सम्मेलन में 6 देशों का समूह है, 6 देशों का समूह है। इसके बाद देखिए सी विकल्प है कि ब्राज़ील, रूस, इंडोनेशिया, चीन और स्पेन दिया गया है। इसमें भी ये सम्मेलन नहीं है। ये आखिर 6 देश जो होंगे वह ब्राज़ील होंगे, रूस होंगे, भारत होंगे, चीन होंगे, दक्षिण अफ्रीका होंगे। याद रखिएगा कि ब्रिक्स सम्मेलन में 6 देश शामिल थे, जिसमें ब्राज़ील था, रूस था, भारत था, चीन था और दक्षिण अफ्रीका थी। तो दोस्तों इसका विकल्प नंबर ए हो जाएगा सही, विकल्प ए हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कहता है सम्मिलित कीजिए। ये जो दिया गया है ए नंबर में, ये संस्था है और ये अवस्थित है, अर्थात अवस्थित है। कहाँ कहाँ ये अवस्थित है वो दिखाया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी पुणे में, ये नहीं है, पुणे में नहीं है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूमोलॉजी कहाँ है दोस्तों, तो नई दिल्ली में, नई दिल्ली में हो जाएगा। नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस कहाँ है दोस्तों, तो यह कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको हैदराबाद में हो जाएगा। इसके बाद सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट्स एंड डायग्नोस्टिक कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको दोस्तों गुड़गांव में अवस्थित है। अब नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, ये कहाँ अवस्थित है, ये आपको पुणे में अवस्थित है, ये आपको पुणे में अवस्थित है, कूट का है। तो देख लेते हैं इसका विकल्प जो होगा दोस्तों, यह विकल्प इसका बी सही होगा। इसका विकल्प क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बंधुआ मजदूर कब लागू हुआ था, बंधुआ मजदूर कब लागू हुआ था। तो बंधुआ मजदूर देखते हैं दोस्तों कब खत्म हो गया था, 1976 में। इससे पहले बंधुआ मजदूर को बहुत परेशानी होती थी। 1976 में यह क्या हुआ था, लागू की गई थी कि अब बंधुआ मजदूर को नहीं लाया जाएगा। इस क्वेश्चन के बारे में दिया गया था। याद रखिएगा कि बंधुआ मजदूर कब लागू की गई थी, 1976 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय वायुसेना में निम्नलिखित में से कौन सी कमान नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी कमान नहीं है। तो दोस्तों उत्तरी वायु कमान नहीं है, भारतीय वायुसेना में उत्तरी वायु कमान नहीं है, लेकिन पश्चिमी वायु कमान है, मध्य वायु कमान है, दक्षिणी पश्चिमी वायु कमान है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सन की प्रयोगशाला कहाँ है। तो प्रयोगशाला दोस्तों कहाँ है, तो आप लोग सब जानते हैं कि जेनेवा में, अर्थात स्विट्जरलैंड में। जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। बीजिंग कहाँ, बीजिंग की राजधानी कहाँ है, चीन, अर्थात चीन की राजधानी बीजिंग है और जेनेवा की राजधानी स्विट्जरलैंड। जेनेवा की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो स्विट्जरलैंड। तो यूरोपीय सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर प्रयोगशाला कहाँ है, तो जेनेवा में है। और टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, तो विकल्प इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ए नंबर सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली भारतीय प्रथम महिला कौन थी, तो एन लम्सडेन थी, जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, यूएनईपी के द्वारा, किसके द्वारा, यूएनईपी के द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा, आईयूएनसी के द्वारा, बीएनसी दोनों। तो कौन हो जाएगा दोस्तों, तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके यूएनडीपी का फुल फॉर्म लिख के जरूर भेजिएगा, एनडीपी का फुल फॉर्म जरूर लिख के भेजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्वीडन की संसद का क्या नाम है, स्वीडन की संसद का क्या नाम है। स्वीडन की संसद का आप लोग सब नाम जानते हैं। स्वीडन की संसद का क्या नाम है दोस्तों, रिक्साडग, मंजली, ड्यूमा, कॉर्टेज, क्या नाम है, रिक्साडग। क्या नाम है, स्वीडन की संसद का नाम है रिक्साडग है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को हम दिखाते हैं कि चलिए निम्नलिखित में से किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट अर्थात पीसी
होने का दावा किया जा रहा है, होने का दावा किया जा रहा है। तो कहाँ का? आकाश का, चिराग का, विद्यार्थी का या वसुधा का? तो किसका हो जाएगा? आकाश का। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आकाश का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? तो आकाश का हो जाएगा। अब है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री को उच्च और सैनिक पुरस्कार भारत रत्न मिला था? दोस्तों तो ए नंबर हाईलाइटर हो गया है, लेकिन ए नंबर नहीं होगा, बिहार के लालू प्रसाद यादव नहीं होंगे, लेकिन विकल्प इसका बी सही होगा। विकल्प इसका बी सही होगा। विकल्प इसका बी सही होगा। तमिलनाडु के स्वर्गीय MG रामचंद्रन। अर्थात असैनिक पुरस्कार किसे मिला था? भारत रत्न के जो मिला था असैनिक पुरस्कार भारत रत्न किन्हें मिला था? तो तमिलनाडु के स्वर्गीय MG रामचंद्रन को मिला था। तमिलनाडु के स्वर्गीय MG रामचंद्रन को मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित किया गया था? स्टॉक एक्सचेंज कब लागू किया गया था दोस्तों? सबको मालूम होगा 1875 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1875 में लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि यूनेस्को द्वारा, क्या दोस्तों? यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए कलिग पुरस्कार दिया जाता था? 1952 में शुरू हुई थी। कलिग पुरस्कार 1952 में शुरू हुई थी। किस क्षेत्र के लिए? तो साइंस के क्षेत्र में, अर्थात विज्ञान के क्षेत्र में। लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया गया था। खेलकूद में, स्पोर्ट क्षेत्र में, राजनीति अर्थात पॉलिटिक्स किस क्षेत्र में? तो साइंस के क्षेत्र में यूनेस्को पुरस्कार दिया जाता था। चलिए, जिसको कलिग पुरस्कार भी कहा जाता है, जो 1952 ईस्वी में शुरू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग जितने भी मैच देखने वाले होंगे वो जरूर जानते होंगे। क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट के पिच की लंबाई 20.12 मीटर होती है, 20.12 मीटर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आप लोग सब जानते हैं RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था दोस्तों? 1949 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 1949 ईस्वी में RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा, विदेश मंत्रालय के द्वारा। डी नंबर हो जाएगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। तो किसके द्वारा? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के, अर्थात डी हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर है PSLV से क्या अभिप्राय है? PSLV से आपका क्या अभिप्राय है? अर्थात PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? पोलर सनलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर स्पेस लॉन्च व्हीकल या पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, या डी है पब्लिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। क्या होता है दोस्तों? तो सी इसका विकल्प हो जाएगा सही। सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय अमेरिकी लेखक श्याम शरण द्वारा लिखित पुस्तक की पहचान करिए। कौन से उन्होंने पुस्तक लिखी थी? हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड। हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड, उन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन है सिग्मो क्या है? सिग्मो से आपका क्या अभिप्राय है? देख लेते हैं सिग्मो से हमारा क्या अभिप्राय है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव है। गोवा का जो बसंत ऋतु में जो महोत्सव मनाया जाता है उसे सिग्मो बोला जाता है। विकल्प बी है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, ये सिग्मो का नहीं उदाहरण है। एक प्रकार की रंगोली है, ये भी उदाहरण नहीं है। भगवान शिव के नामों से, ये भी नहीं है। विकल्प ए इसका सही हो जाएगा। विकल्प ए हो जाएगा, गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? यूनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? यूनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से। किस खेल से है दोस्तों? तो बैडमिंटन से। कैसे है? तो बैडमिंटन से। यूनेक्स खेल किससे संबंधित है? बैडमिंटन से है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। उपग्रहों की IRS श्रृंखला का प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। किसके द्वारा लिया जाता है? सुदूर संवेदन के द्वारा। सुदूर संवेदन के द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा लिया जाता है दोस्तों? सुदूर संवेदन के द्वारा लिया जाता है। सुदूर संवेदन के द्वारा लिया जाता है। चलिए अब क्वेश्चन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका 20 क्वेश्चन पूरे हो गए दोस्तों। हमें उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ हमारे चैनल जीके करेक्टर सेक्टर को आप लोग सपोर्ट करिए। जितना हो सके लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करिए। हम आपके एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं, तो आपको भी तैयार रहना पड़ेगा। चलिए वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।
जय हिंद, जय भारत।